हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में अपने गार्डन को, अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे होंगे। गाइस, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि आ गया था होली का त्यौहार और फिर कुछ मेरा स्वास्थ्य भी रहा गड़बड़, जिससे कोई भी वीडियो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। आज मेरी नज़र गई इस ग्लाडिया के प्लांट्स पर। इसमें कितने सारे फूल आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से कलियाँ भी इसमें बनी हुई हैं, क्योंकि अब यह है समर का प्लांट। इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। एक परमानेंट प्लांट है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। हाँ, बस विंटर में इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है और इसके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अभी ये जो समर का सीज़न है, ये इसका ग्रोइंग सीज़न है। बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी और में बहुत हरियाली भी देखने को मिलेगी। तो मैंने सोचा आज मैं इसी पर एक वीडियो शूट करती हूँ और इसकी क्या डिमांड है, क्या इसकी केयर है, इस पर बात करती हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों के पास मैंने देखा है कि ये प्लांट्स कहते हैं कि मेरे पास अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाया, मैं इसको लेकर आई थी लेकिन नहीं ये चल पाया। तो इसके बारे में सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। लेकिन गाइज़, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। तो चलती हूँ मैं। सबसे पहले इसकी मिट्टी को किस तरह से रखना है, बनाना है, तो उस पर बात करती हूँ। मिट्टी में लगाते हैं बहुत कम मिट्टी और फर्टिलाइज़र में। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर डाला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। और इसको लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है तब भी आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये एक छोटे से पार्ट में भी, 6 इंच के पार्ट में भी बहुत अच्छे से चलता है। देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो बाकी सारी बातें मैं अभी बताऊँगी और लगाने का तरीका आप उस वीडियो से देख सकते हैं। प्लांट की सबसे अच्छी खूबी यह है कि इसका जो फूल खिलता है तो वह 2-3 दिन तक अच्छे से खिला रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं और कुछ इस कंडीशन में हो जाता है। और इसकी दोस्तों केयर बहुत ही आसान है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। इसकी कोई भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की। फुल सनलाइट का ये प्लांट्स है और जैसे विंका वगैरह बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है समर में, उसी तरह का ये प्लांट होता है ग्लाडिया का प्लांट। और ये बहुत सारे कलर में भी आता है और बहुत सारे शेड्स में भी आता है। आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि एक शेड ये है और एक ये येलो कलर का है। ये बहुत ही घना और बड़ा साइज़ का फूल रहता है और एक ये है रेड कलर का। तो मेरे सारे मिक्स हो गए हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इसको लगे हुए, 1-2 साल हो गए हैं इसको लगे हुए। पहले मैं नर्सरी से सिर्फ इसके 2 प्लांट्स लेकर आई थी, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। तो सिर्फ 2 प्लांट से देखें आप कितने सारे पौधे हो गए हैं। 3-4 गमलों में, बड़े साइज़ के गमले हैं ये, इन गमलों में मैंने लगाया और छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चलता है। देखिए ये सिर्फ 6 इंच का एक पॉट है और इसमें भी कितने अच्छे से फूल इससे खिल रहे हैं। दोस्तों, सबसे प्लस पॉइंट इसका ये होता है कि इसमें बहुत जल्द रूट बाउंडिंग नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही पतली और छोटी छोटी ही रहती हैं। तो जिससे इसमें किसी भी पॉट में आप इसको लगाएंगे तो इसकी रूट बाउंडिंग नहीं होगी। तो आज मैं इसके बारे में सारी बातें बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसकी केयर करनी है और क्या इसके साथ आपको ध्यान रखना है किन बातों का, जिससे कि इस पौधे में बहुत सारे फूल बन सके और आप इस लोगों को किस तरह से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है पौधे को और क्या इसकी केयर है। वैसे तो इसकी कोई भी केयर है नहीं, बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे तभी ये अच्छे से चलेगा और बहुत सारे फूल आपको देगा। लेकिन सिर्फ गर्मियों में इसकी सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि इसको पानी देने की। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट आपने अच्छे से पूरी नहीं की तो इसकी पत्तियाँ बहुत जल्द मुरझा जाती हैं, बहुत ही जल्दी से ये एकदम से डल डल सी हो जाएंगी और इसमें जो फूल है वो भी बहुत छोटे छोटे आने लगते हैं। तो इसको पानी बहुत अच्छे से चाहिए आपको, दोनों टाइम ही पानी। अगर तेज़ धूप हो रही है तो दोनों समय पानी बहुत अच्छे से देना है। बाकी इसकी कोई भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। साल में आप एक बार इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र कोई भी देते हैं। अगर आपका कंपोस्ट तैयार करते हैं या फिर ड्राई लीव्स, आपके पास जो ड्राई लीव्स का कंपोस्ट हो उसका फर्टिलाइज़र आप दे दें। की पत्ती है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र वो अच्छा रहता है इसके लिए। और अगर आप मार्केट का बाहर का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालते हैं तो NPK 20-20 बहुत ही वेस्ट फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है ऐसे पतली रूट्स वाले प्लांट के लिए। तो ये इसके लिए बेस्ट रहता है, ज़्यादा इसको हार्ड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेम से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है। इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी हो जाता है। कि जो ये फूल होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं तो इनको आप कहीं भी कट करके डाल देंगे, तोड़ कर डाल देंगे तो वहाँ से नए पौधे आ जाते हैं, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अभी ये जब प्लांट्स ये सूख जाएगा तब इसमें यहाँ से थोड़े से सीड्स आते हैं। आप अपने पौधों को, अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारे फूल जब ये सूख जाए तो इसको आप कहीं भी डाल दें तो ये अच्छे से पौधे हो जाते हैं। तो मैंने जो इसके जो ड्राई हो जाते थे फूल इस तरह से उनको तोड़ तोड़ कर मैं इसमें डाल देती थी। और आप देखें कितना अब ये पूरा है जो पॉट है भरा हुआ है, बहुत सारे इसमें हो गए हैं प्लांट्स।
और बहुत सारे मैंने इधर उधर भी लगा दिए हैं, लोगों को दे भी दिए हैं। बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट का सबसे जो प्लस पॉइंट रहता है, मैंने अभी तक देखा है मेरे पास, ये कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, कोई भी इसमें कीड़े कभी भी नहीं लगते हैं, ना कि चींटियाँ ना मिलीबग्स, कोई भी इसमें कीड़ा जो है उसका पौधे को नहीं ख़राब करता है। और तो इसकी ज़्यादा कोई भी डिमांड नहीं है, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको लगाएं। और गर्मियों में इतने सारे ये फूल देता है, बहुत सारे कलर में भी आता है, बहुत सारे शेड्स में आता है। मेरे पास ये डबल वाला है और सिंगल पैटर्न का भी है। ये डबल पैटर्न में और सिंगल पैटर्न में दोनों में ही आता है। तो आपको जहाँ भी मिल जाए, ये फुल सनलाइट में इसको रखेंगे तब भी ये अच्छे से चलेगा, और अगर 3-4 घंटे भी इसको धूप मिल जाएगी तब भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं है और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है और देखने में भी ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन बस इसमें कोई भी खुशबू नहीं आती है। ये दोस्तों, ये इसको लगाने का समय वैसे तो कोई भी नहीं है, आपको जिस समय ये नज़र आ जाए, आपको मिल जाए, उस समय आप इसको लेकर लगा दें। लेकिन अगर आप इसको फरवरी में लगाएंगे तो बहुत आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि किस तरह से इसकी देखभाल करनी है और कब पानी देना है, तो अच्छे से वो चल जाता है फरवरी के महीने में अगर आप लगाएंगे। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, मैंने देखा है, इसमें विंटर में भी फूल आते हैं, लेकिन बस उनका थोड़ा सा साइज छोटा हो जाता है और थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आने लगते हैं, 1-2 फूल ही खिलते हैं। जैसे बिंका में तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, लेकिन इसमें आते रहते हैं परमानेंट। इसमें विंटर में भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये एक परमानेंट ही प्लांट है, लेकिन समर में इसका बहुत ही अच्छा सीजन रहता है, बहुत ही अच्छे से इस पर फ्लावरिंग होती है। तो आप इसको किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन मौसम के अनुकूल अगर ज़्यादा ठंड हो रही है तो आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखभाल करनी पड़ेगी कि उसमें ज़्यादा पानी ना हो जाए, या फिर धूप की भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए हो सकता है कि ये इस पौधे को भी लगाना टफ हो जाए। तो आप इसको सबसे अच्छा तो सीज़न इसका रहता है हमारी बारिश के समय, रेनी सीजन इसका सबसे बेस्ट सीजन रहता है इसको लगाने के लिए। और जब आप एक बार इसको लगा लेंगे, धीरे धीरे इसके बारे में जान जाएंगे, तो इसके बहुत सारे पौधे आप बहुत जल्द तैयार कर लेंगे। और बस लेकिन इसको जब आप शुरू में इस प्लांट को लेकर आएँ और तो आपको जो सबसे एक ध्यान देने वाली जो ज़रूरी बात है वो आपको ये है कि इसके प्लांट्स को कभी आप बार बार डिस्टर्ब ना करें। जब एक बार आपने इसको लगा दिया है तो बार बार उसको पौधे को खींचे भी ना, या उसके फूल तोड़ कर ना, फूल को खींच कर ना तोड़ो सूखे हुए। एक बार उसको लगा रहने दें, स्टेबल हो जाए। अगर बहुत ही पतला और हल्का प्लांट है तो आप उसको किसी स्टेम वगैरह से सपोर्ट देकर लगाएं, क्योंकि बहुत ही इसकी जो स्टेम रहती है नीचे की वो बहुत ही पतली रहती है, तो कभी कभी पौधा जो होता है खराब हो जाता है, टूट जाता है। अभी तो ये मेरे बहुत सारे घने हो गए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है सभी पौधों को, इसलिए इनकी कोई भी स्टेम वगैरह अभी डैमेज नहीं हो रही है। देखो सिंगल जब मैंने प्लांट्स को लगाया था तो उसकी जो स्टेम थी बहुत जल्द टूट जाती थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 10-20 रुपये में ये पौधा अच्छे से मिल जाता है नर्सरी में। गाइस, इसकी जो ग्लाडिया के प्लांट्स हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल चाहिए तो इसकी जो अभी जो सीजन चल रहा है जिसमें इसमें बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो इसका पूरा फूल खिल जाए और उसके बाद जब सूख जाए तो ये मत करिए कि इसको आप ड्राई होने दें या फिर इसमें दूसरा सूट्स आएगा। ये जो पूरी स्टेम है इसमें कहीं भी दूसरा सूट्स नहीं आएगा, कोई भी दूसरा फूल नहीं खिलेगा। इसको आपको कट कर देना है यहाँ से, जहाँ से इसकी ये एक लीव्स है, इस लीव के पास से ही इसको आप कट कर दें, ठीक है। तो आपको ये रेगुलर इसको करना है। जो भी फूल सूखते जाएं, ड्राई होते जाएं, उनको देकर आप कट कर दें। तो इससे क्या होगा कि इस पौधे की एनर्जी, ये जो फूल सूख चुके हैं और बेकार हो चुके हैं, इनमें वेस्ट नहीं होगी और इसकी बजाय उसमें बहुत सारी अलग से कलियाँ आएंगी, नई नई कलियाँ आएंगी उसमें और बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये करना है अगर आपको अपने पौधे पर बहुत सारे फूल चाहिए। तो आपको इसको हाथ से ये खींच कर नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है बहुत ही पतली और छोटी छोटी ही होती है। तो इससे ये पौधा कभी कभी क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका पौधा क्यों सूखने लगा। तो जब भी आप इसको हटाएं, इसे रिमूव करें, तो उसको सीजर से ही आप कट करके हटाएं। तो बाकी दोस्तों, इसमें कोई भी इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसके जो पुराने फूल हैं उनको कट करते जाएं और नए फूल आप देखेंगे कितनी तेज़ी से खिलेंगे। तो दोस्तों, ग्लाडिया की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।